Assalamualaikum. Welcome back to our channel Studyhood. Today's our topic is पार्ट 4. भाई पार्ट 4 क्यों? पार्ट 1 किया, फिर पार्ट 3 किया, अब पार्ट 4. क्या पार्ट 2 भूल चुका हूँ मैं? नहीं यार, पार्ट 2 नहीं बोला हूँ, अभी है, मुझे याद है. लेकिन जब अगर पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 अगर बस सेम है तो मैं पहले वही करवाऊँगा, क्योंकि भाई उनका एक कॉन्सेप्ट सेम है कि पहले एक सिपाही को मारो फिर इक्वेट करके आंसर निकालो. अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ अलग फिर अलग, क्या समझ में आएगा? नहीं ना. इसलिए मैंने वीडियोस भी सीक्वेंस से ही पोस्ट की हुई है कि भाई 1, 3, 4, 5 फिर 2 करूँगा अभी तो. ठीक है. अब भाई आज की ये वीडियो बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है ना. अच्छा, एक और सवाल आ रहा था कि भाई ये इतने दिन क्यों नहीं आ रही वीडियोस. क्योंकि भाई कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं आ पाई. कोई मसला नहीं, लेकिन अब तो आ गई ना. चलो अब पढ़ना शुरू करो. एक और बात मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई अगर आपके रूम में जहाँ पर भी बैठे हुए हो वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत शोर है तो वहाँ से हट जाओ. शोर अगर बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है. अगर बच्चे हैं खेल रहे हैं तो फिर हट जाओ वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को. बिल्कुल शांति वाली, बिल्कुल खामोश वाली प्लेस में चले जाओ जहाँ पर कोई भी आवाज़ ना हो. सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे अब हम भाई इसको. अब देख लो, यहाँ पर हमारे पास एक ही कांस्टेंट है. सबको पता है कि कितने A1 कितने A2 कितने आएंगे भाई. ये A1 में सिर्फ और सिर्फ ये एक वैल्यू आएगी, क्योंकि ना ही इसके अंदर स्क्वायर है ना ही इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक ही वैल्यू में समा जाएगी. प्लस और अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसके अंदर भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम अंदर वाले स्क्वायर को तो नहीं तोड़ सकते, उसको तो डिवाइड अलग अलग नहीं कर सकते. लेकिन जो बाहर जो स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर है, उसको तो हम अलग कर सकते हैं कि भाई एक वहाँ एक यहाँ. क्यों देख लो यहाँ पर भाई, अब 2 का स्क्वायर है मेरे पास. 2 का स्क्वायर है तो मैं 2 को क्यों कुछ ऐसे लिख सकता हूँ भाई. एक 2 अलग. तो बस यहाँ पर भी वही बात करनी है, बहुत दफ़ा किया हुआ यार, अब तो पता होना चाहिए. चलो अब यहाँ पर हम A2 अलग से नहीं लिखेंगे. A2x प्लस A3 इन दोनों को मिलाकर लिख लेंगे, ठीक है ना. जब हम मिलाएंगे तो फिर ये जो स्क्वायर है ना, इसके ऊपर जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा. ओके ना भाई. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, 1 पावर रख लेंगे, ठीक है ना. देख लो यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर 1 है लेकिन 1 हम नहीं लिखते, तो प्लस A4x प्लस A5 अपॉन, यहाँ पर अब क्या करेंगे, चीज़ वही लिखेंगे, वैल्यू वही लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे भाई. 2 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर भी पावर में स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? चलो अब क्या होगा, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप भाई. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, भूल गए? 2 दिन क्या वीडियो नहीं आई आप तो एलसीएम का तरीका ही भूल गए यार. कुछ भी नहीं था, मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉपी एंड पेस्ट, समझ गए. इन्हों को छोड़ दो वहाँ पर, ये जो है इसको छोड़ दो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से लिखो, बात ख़त्म. x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और होल स्क्वायर. तो भाई A1 की वैल्यू में क्या लिखूँगा, देख लो. A1 के पास वैल्यू है ये x प्लस 1 है, हाँ भाई है, लेकिन ये वाली वैल्यू एलसीएम क्या कहता है, अगर एक ब्रैकेट है लेकिन एक ब्रैकेट तो नहीं है, तो फिर वो लिख लो ना यार, 2 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर पावर स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर प्लस A2 की वैल्यू देखो. अब A2 क्या कह रहा है भाई, मेरे पास एक ब्रैकेट तो है लेकिन इसकी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर तो पावर 2 है, तो यानी हम इसमें 2 ब्रैकेट्स लिखेंगे. देख लो, x प्लस 1 और 2x स्क्वायर और होल स्क्वायर दूं या ना दूं,
नहीं भाई, होल स्क्वायर क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि भाई एक नंबर तो था लेकिन सिर्फ एक चाहिए, दो तो नहीं ना। ओके, अब आते हैं हम लोग, यार ये A2 नहीं, ये पूरी वैल्यू है ना, A2x प्लस A3, ये ब्रैकेट में है, ऐसे आएगी 7, लेकिन मैं लिखना भूल चुका हूँ, ठीक है ना। कितना प्यार से कहा मैंने भाई, लिखना मैं भूल चुका हूँ। A4x प्लस A5, ओके। सो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, देख लो वैल्यू क्या कहती है मेरे पास, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है। एलसीएम की क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं कि भाई एक ब्रैकेट होगी, एक नहीं होगी, तो वो लिखना तो लाजमी है ना यार। x प्लस 1, ओ ज़बरदस्त, ये ब्रैकेट इस वैल्यू से ख़त्म हो गई। अब क्या बचा, अब ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ आया, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे बता भाई, अब यहाँ तो मुझे A1 मालूम करना होगा, यहाँ A2 मालूम करना होगा, यहाँ A3, यहाँ A4, यहाँ A5, कोई एक चीज़ तो मुझे मालूम करनी होगी। उस चीज़ को मालूम करने के बाद मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा। अब वो वैल्यू क्या होगी देख लो, ऐसी कौन सी वैल्यू मैं x की जगह पर x की जगह पर पुट करूँ कि सारी एक वैल्यू, एक को छोड़कर बाकी सारे 0 हो जाएं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लस का 2 है, क्या मैं यहाँ पर माइनस का 2 रखूँ, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस का 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, नहीं भाई कैंसिल। यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर प्लस का 1 है, x की जगह पर -1 रखूँ, यार ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 रखूँगा, ख़त्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं, मैं अभी समझाऊँगा ना यार, इसको मिटा दो, समझो ये मिट चुका है। क्यों, जो मैंने ये इक्वेशन बनाई ना, वो नेक्स्ट स्टेप में बनानी है आप लोगों को, मैंने तो बहुत जल्दी बना दी, क्योंकि यार मेरे पास स्पेस नहीं है अभी तो मैं एरेज करता जाऊँगा बार बार। यहाँ पर लिखूँगा मैं भाई, क्या लिखूँगा, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पर -1 लिखो, आंसर निकालो, घर जाओ, क्यों तंग कर रहे हो बोल मुझे। A1 यहाँ पर 2x की जगह पर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर, भाई आदत तक्कर नहीं करनी, आराम से प्लस A2x प्लस A3, क्या मैं यहाँ पर -1 लिखना भूल गया, नहीं, यहाँ पर नहीं लिखूँगा मैं -1, मेरी मर्ज़ी, मेरा हाथ है, मेरा बोर्ड है, मेरी राइटिंग है, मेरी मर्ज़ी भाई। x की जगह पर -1 प्लस 1, और यहाँ पर 2 प्लस x की जगह पर -1 का स्क्वायर, और यहाँ यहीं पर ही देख लो यार, यहाँ पर -1 रखूँगा, माइनस प्लस 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, सारा 0 कर दो, छोड़ दो, सारा 0, डन। यहाँ पर बीच में प्लस, समझ में आया, ऐसे ही समझ में आएगा, मैंने समझाया यार, समझ में आना चाहिए, समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है यार यहाँ पर। अभी तो कुछ समझने वाला कुछ आया ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हम पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं यार, पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। और अब 7 इज इक्वल टू, अब देखो A1 ये रहा, 2 यहीं पर ही होगा, ये -1 का स्क्वायर +1, तो +1 होल स्क्वायर, तो 2 और 1 प्लस होंगे, आंसर आएगा 3 का स्क्वायर, बताओ, बोलो 3 का स्क्वायर इज 9। यहाँ पर 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तीनों 0 हो गए, और 0 से प्लस हुआ, ये भी 0 हो गया भाई, ख़त्म। 0 से अगर दोस्ती करोगे तुम भी 0 जैसे ही बन जाओगे, ठीक है ना यार, ओके। नहीं दोस्ती नहीं, लड़ोगे, मल्टीप्लाई मीन्स लड़ना। अगर 0 से पंगा लिया तो ख़त्म हो जाओगे, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ पर, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 9 को देख लो, 9 A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू को तरफ जाकर क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 7 से। वाओ, हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू -7/9। आ जाओ भाई, समझ में आया,
यार इतना अच्छा समझाया है, मुझे खुद ही रट चुका है ये सारी चीज़ें। असल में मेरी क्लास की तो ये चीज़ें हैं ही नहीं यार, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें यार, ठीक है ना। फुल समझ में आया होगा। A1 वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 A3 A4 A5। सब पता है यार आप लोगों को। क्या करना है मुझे बताओ, मैं बताऊँ आप लोगों को क्या करना है। देख लो यहाँ पर ये स्क्वायर है यार, मैंने ये क्यों मिटा दिया, प्लस कोई मसला नहीं, फिर से लिख लेंगे यार। A4x प्लस A5, ठीक है ना, और प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर तो x रख लो। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो अपने जिस्म का हर सुराख खोलकर मेरी बात सुन लो, ठीक है ना। उसके बाद नहीं समझाऊंगा मैं। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा, इस सारों को मल्टीप्लाई करना है हमें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो ये सारा खुल जाएगा और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जो हमारे पास आंसर आया फिर इस ब्रैकेट को इस वाले आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो यहाँ पर आंसर आया होगा फिर इस A1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके एक पूरी 15 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, 15 दफ़ा आएगा A1 A2 A3, कितनी बार भी लिख लो, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ लाजमी काउंट करना, अगर 15 हो तो सही है, अगर ना हो तो फिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो गलती की है भाई, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, पूरा यकीन है भाई, समझ में तो आ चुका होगा यार, ठीक है। 15 आंसर आएंगे। 15 आंसर में क्या होगा, फिर हम जो है उसमें से अरेंज करेंगे भाई। x4 की वैल्यूज़ अलग, जैसे ही देख लो x4 की वैल्यूज़ अलग, x3 की वैल्यू अलग, x स्क्वायर की, x की, और कांस्टेंट यानी जो सिंगल वैल्यूज़ अलग, ठीक है ना। इस सारों को अलग करके फिर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने के बाद उसके बाद क्या करोगे यार बताओ, कुछ भी नहीं, इक्वेट करोगे। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर इक्वेट, ठीक है। इक्वेट किसको करना है, वही A1 A2 A3 की जगह पर A1 तो है आपके पास, A1 की जगह पर वैल्यूज़ पुट करते जाओ, इक्वेट करते जाओ, सिंपलीफाई करो, आंसर निकालो, फिर पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करो और घर जाओ। मैंने तो नहीं आप लोगों को रोका है, ठीक है ना। तो चलो भाई, बहुत जल्दी से समझा लिया मैंने आप लोगों को, लेकिन के बहुत दफ़ा समझाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा, ये भी और क्वेश्चन 5 भी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन 2 जो है ना, पार्ट 2, उसको मैं इंशाल्लाह पूरा आप लोगों को समझाऊंगा ताकि वो अलग कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना, ठीक है ना। एक दफ़ा इसको पूरा करके फिर मुझे लाजमी जो है स्क्रीनशॉट भेज देना। Now we move on to our next question, number 5. Okay. चलो भाई, अब हम जो है अपना पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 मैंने जो है आप लोगों को बताया कि भाई कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 5 में यह जो जितना मैंने पार्ट 4 सॉल्व किया था उतना ही मैं पार्ट 5 सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ क्वेश्चन 2 वो मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व, वो भी सेम है लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व करके दिखाऊँगा। लेकिन ये मैं थोड़ा पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अभी सवाल को। पिछले सवाल में जो कि इसी वीडियो में हमने समझा हुआ है थोड़े मिनट्स पहले, वो क्या था, वो सवाल यही था कि भाई अगर ना हमारे पास नीचे एक ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट के बदले हम A1 लिखेंगे। अगर उस ब्रैकेट में ना ही अंदर स्क्वायर हो ना ही बाहर स्क्वायर हो, और अगर इसके अंदर भी हो बाहर भी हो तो क्या करेंगे भाई, अगर अंदर भी हो बाहर भी हो स्क्वायर तो फिर हम A2 और A3 का पेयर बनाएंगे और A4 और A5 का पेयर बना देंगे, बात ही ख़त्म हो गई। सही है ना भाई, बात ही ख़त्म हो गई। अब 3 + x स्क्वायर, बस अब ये होल स्क्वायर जो है ना अभी नहीं लगाएंगे लेकिन अभी नहीं। तो देखो A4x + A5, अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये होल स्क्वायर। देख लो 3 + x स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हमारी बन जाएगी हम इक्वेशन नंबर 1, जो कि आप लोग पुट करोगे। मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन 1 दूंगा, इक्वेशन 2 दूंगा और एक सिपाही भी ढूंढ कर दूंगा। बाकी आगे का इक्वेट करने वाला काम आप खुद करोगे, ठीक है। चलो भाई, अब हम निकालेंगे एलसीएम। x माइनस 2 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने का तरीका कॉपी पेस्ट, x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। और भाई अब a1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे। एक ब्रैकेट a1 के पास स्क्वायर नहीं है यार, स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने। एक ब्रैकेट है, एलसीएम क्या कहता है, एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट तो नहीं है, फिर वो लगाओ ना यार, सोचते क्या हो। एक्स स्क्वायर लिखूंगा आप भी तो हाल फिलहाल ही तो, ठीक है, प्लस अब ये पूरा आ जाएगा a2x प्लस a3। समझो ये एक ब्रैकेट है। अब इसके साथ में कौन सी ब्रैकेट रखूँगा, देखो एक ब्रैकेट है एक नहीं है, वो रखो। लेकिन 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 मैं क्या, लेकिन ये मसला आ रहा है कि भाई यहाँ पर तो पावर, यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी एलसीएम में स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एक 1 और एक 1, जैसे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर भी एक 1 तो है, बाकी एक 1 तो नहीं है, तो एक 1 यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे मेरी ये बात। चलो अब हमारा पेयर आएगा a4x, यहाँ पर बीच में प्लस है, a4x प्लस a5। ओके, ये हमारा एक पेयर है पूरा। इस पेयर में आ जाओ, ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है तो लिखो नहीं, लिख लिया भाई। अब क्या करें, यहाँ से ये और ये काट दो, काट दिया। हमारा क्या जा रहा है, जो मैं बोलूँगा वो तुम करते जाओगे, तुम्हारे पास अपना दिमाग है ही नहीं। अब भाई सही किया है, सही किया है, सही किया है भाई, सही काटना है। अब व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या देखेंगे कि भाई हमें अब देखना है कि इन दोनों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। भाई x की जगह पर मैं क्या रखूं जो ये दोनों ज़ीरो हो जाएं। देख लो यहाँ पर आओ, -2 है, x की जगह पर +2 रखूँगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी +2 रखूँगा, ये 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। वाओ, अगर जिसकी जगह पता था यहाँ पे +2 आएगा तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बता दे, ठीक है। यहाँ पर अब लिखोगे आप पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, बोलो इन इक्वेशन 2 यार। अच्छा नहीं पता इक्वेशन 2 का, ये देख लो, ये रही इक्वेशन 2, ठीक है। वो इक्वेशन 1 फाइंड करके दी, इक्वेशन 2 फाइंड करके दी, और क्या तो करूँ अब भाई, ये रहा 49 इज इक्वल टू, अब देख लो मेरे, अब गौर से सुन लेना, जिस्म का हर सुराख खोल के सुन लो मेरी बात ये, ठीक है। ये देख लो 3 प्लस एक्स की जगह पर 2 रखूँगा, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा आंसर इज़ 4। डायरेक्ट लिखो यार, इतना देर नहीं करनी हमें भाई, टाइम नहीं है हमारे पास, बड़े बिजी आदमी हम। a2x प्लस a3 यहाँ पर क्या आएगा 2 -2, ये 2 2 2 ख़त्म हो गया। ये 0 समझो, 0 से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, ख़त्म, निस्ता, ओके। प्लस यहाँ पर लिखूँ नहीं यार, इतना स्पेस नहीं मेरे पास, +2 2 2 ख़त्म, ये 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी ख़त्म, सब ख़त्म भाई, सब ख़त्म। तो यहाँ पर मैं नीचे क्या लिखूँ भाई बताओ मुझे, 0 लिखूँगा यार, 0 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0। और अब 3 + 4 आंसर इज़ 7, 7 का स्क्वायर आंसर इज़ 49। भाई तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी उंगली ये बड़ी ख़राब हो जाती है यार। ये देखो, इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ए अपना मुंह चेंज कर लेगा भाई, मल्टीप्लाई हुआ है ना तो ख़त्म हो गया, वहाँ पे चला गया। अब क्या होगा भाई, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उस तरफ आकर, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 49 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप तो कर लो यार,
एक ही स्टेप में सब कर दिया मैंने, सब कुछ कर दिया। 49/49 इज इक्वल टू A1। 49 से मर गया। A1 की वैल्यू बोलो 1 आई। वाह भाई, बड़ा मज़ा आ गया। झूले ले रहे हो तुम लोग तो। अब तुम्हारे झूले ख़त्म, अब सॉल्व करो खुद ही, मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है ना। भाई A1 फाइंड कर दिया, A2 A3 A4 A5 नहीं पता कैसे सॉल्व होगा। इससे पिछली वाली वीडियो खोलो देख लो ना यार, कैसे होगा मुझे क्या पता। आप खुद ही पढ़े लिखे बंदे हो, खोलो देख लो खुद ही, ठीक है। तो अब भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये अगर सवाल सॉल्व कर देना तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बता देना। अगर इससे और सवाल चाहिए, अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि भैया आप लोगों को सबसे पहले जो है वीडियो आपके पास ही पहुंच जाएगी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।